ही इज़ अ रिजर्व पर्सन ऑन सेट। वो ऐसा नहीं है कि यू नो बहुत जल्दी बहुत सारी बातें एक साथ कर देंगे। वो बड़े भाई हैं। जी। छोटी बहन का पूरा हक होता है भाई से गिफ्ट लेने का। गिफ्ट माँगा? ही वाज टॉकिंग टू मी अबाउट कहाँ से हो, कौन से कॉलेज से हो। मैं भी पंजाबी हूँ। वी वर टॉकिंग अबाउट दैट एंड देन मैंने बताया मैं नरसिंह कॉलेज से थी। वो बोले मैं एचआर में था, मीठी बाई की कैंटीन में अभी भी ये मिलता है क्या। सो वी वर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। उनसे भी मैं बातें कर रही थी तो वो बोल रहे थे कि मेरे लिए बहुत स्पेशल फिल्म है ये, क्योंकि इसमें पापा की भी एक लेगेसी अटैच्ड है एंड इन इटसेल्फ आल्सो टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दिस इज एन ऑनर। आई थिंक इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि किसी के स्माइल को लेके अगर कोई किसी को ट्रोल कर रहा है तो वो बहुत ही गलत चीज़ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। 23 जनवरी का कितना इंतजार है बेसब्री से? बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। किस किस को बोला है कि मैं इस फिल्म में हूँ और जरूर जाना देखने के लिए? सबको, जिनको बोल सकते हैं सबको बोला है मैंने। हाँ। एंड मेरी जितने भी फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव्स हैं वो सब भी फ़ोन करके मम्मी को पूछते हैं कब आ रही है बॉर्डर। तो मम्मी बोलती है 23 को आ रही है। बोले फिर तो 23 को ही जाएंगे, 23 को फ्री रहेंगे जाएंगे। तो जितने लोग को मैं जानती हूँ मैंने तो सबको बता दिया कि बॉर्डर आ रही है और आपको देखने जाना है। बॉर्डर 1 देखी थी आपने? जी जी। कैसी लगी मूवी? कुछ ऐसे सीन्स जो आपको अभी भी याद हैं? गाने तो सबको याद हैं। जी। बॉर्डर 1 मैंने कुछ साल पहले देखी थी। मतलब फिल्म तो तब आई थी जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। तो जब छोटे होते तो गाने सुने थे बॉर्डर के इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे, स्कूल में। और जब पहली बार मम्मी पापा ने बोला चलो आज फिल्म देखते हैं तो हम लोगों ने तब फिल्म देखी थी। उन्होंने तो तब तो मतलब जब खत्म हुई तो मैं तो रो रही थी। मैं तो आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, तो मैं बहुत इजीली कनेक्ट हो जाती हूँ फिल्मों से। तो बॉर्डर तो एक ऐसी फिल्म थी जिससे सब लोग कनेक्ट हुए थे। तो पूरी फिल्म ही आई थिंक बहुत स्पेशल थी। उनके जो घर के सीन्स थे, जब अक्षय खन्ना जी की जो मदर के साथ उनके सीन्स थे, जिस तरह से वो बताते हैं। और देयर वाज दिस कैरेक्टर जिनकी बीवी को कैंसर होता है और वो जाना चाहते हैं अपने घर और एंड में वो शहीद हो जाते हैं बॉर्डर में। वो सब सीन, हर सीन आई फील लाइक उस फिल्म का ऐसे दिल में छप गया था। तो जब मुझे पता चला कि मुझे बॉर्डर 2 का ऑडिशन आया एंड जब राइट बिफोर आई वेंट फॉर द शूट मैंने बॉर्डर फिर से ऑब्वियसली रीवॉच की एंड आई जस्ट फील लाइक उस वो फिल्म वापस देख के सो मच it helped me to shoot and to play the part that I was supposed to play in Border 2. तो बॉर्डर 2 में आपने काम किया। जी। इसमें भी कहीं किसी जगह पे आप इमोशनल हुए, रोना आया, अपने आप पर काबू नहीं पा रही थी आप? स्क्रिप्ट जो मेरा पार्ट था वो तो मैंने पहले पढ़ा हुआ था। तो जो भी इमोशंस थे वो पहले ही मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़े तब मुझे आई कंटेन्ड माई सेल्फ। उसके बाद जब ऑब्वियसली आई वेंट टू सेट, क्योंकि वहाँ तो यू हैव टू गो एज अ कैरेक्टर। आपको अपने आप को एज एन इंडिविजुअल पीछे छोड़ के एज अ किरदार जाकर परफॉर्म करना होता है। तो वहाँ आप यू कांट ब्रिंग योर ओन इमोशंस, योर ओन फीलिंग्स। बिल्कुल। तो बट हाँ, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी मुझे पूरी स्क्रिप्ट तो फिल्म की नहीं मिली थी, मुझे मेरे पार्ट की ही स्क्रिप्ट मिली थी। एंड जस्ट जो भी इमोशंस होते हैं एक फैमिली मेम्बर के, वो इतने उनके बारे में सोच के अभी मैं रियल लाइफ में भी मैंने अभी आज ही एक रील देखी जिसमें अ वाइफ जो अपने हस्बैंड को, जो कि आर्मी ऑफिसर है, उनको वेलकम कर रही है एंड गाना लगा हुआ था घर कब आओगे। और मैं तो वो वीडियो देख के रोने लग गई थी कि आई फील लाइक वो कनेक्शन तो अपने आप ही बिल्ड हो जाता है। तो कंटेन करना तो आप जब सेट पे जाते हो आपको पहले करके जाना पड़ता है। अदरवाइज मैं तो पूरी फिल्म में रोती देख के। कितना अलग होने वाला है अब तक आपके सारे किरदारों से अलग, आपके सारे प्रोजेक्ट से अलग? मेरा किरदार जो है वो निर्मलजीत सिंह सेखों की सिस्टर का कैरेक्टर है, सुखमिंदर सेखों। एंड ये जो कैरेक्टर है, जो स्टोरी है वो 1971 में जो वॉर हुई थी उस पर है। तो इट्स सेट इन 1970s पंजाब। तो मैंने आज तक उस टाइम पीरियड के, उस लोकेशन के कैरेक्टर कभी प्ले नहीं किया है। तो उससे ही वो सबसे एक अलग कैरेक्टर है। फ्रॉम द सिंपलर टाइम्स, जब इमोशन से लेके सब चीज़ें बहुत प्योर थी। एंड बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है। और
एक ना आई फील लाइक बहुत ही एक उस समय में एक इनोसेंस एंड जो दिल के साफ लोग होते हैं ना, वो बहुत, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग टू प्ले ऑन स्क्रीन, टू यू नो थिंक ऑफ योर सेल्फ इन दैट टाइम, लिसन टू स्टोरीज। मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि तब क्या क्या होता था, वो मुझे बताते थे कि ऐसे सूट पहनते थे, या यू नो सब चीज़ें जो भी मैं जान सकती थी कि कैसे 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 चीज़ें होती थी, क्या बोलते थे, क्या खाते थे, ताकि आई एम एबल टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दैट टाइम। बाकी अनुराग सर ने बहुत रिसर्च किया था, तो वो भी पूरा हमें समझाते थे कि उस टाइम में ऐसे होता था। तो उस वे में आई फील लाइक ये कैरेक्टर ऑलरेडी बहुत डिफरेंट है पहले जो मैंने कैरेक्टर्स किया उससे। और बाकी आप फिल्म देखेंगे तो आपको भी समझ आएगा। बिल्कुल, क्योंकि पहली वाली जो मूवी थी जेपी दत्ता के डायरेक्शन जी में बनी थी, अब ये अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी, तो देखते हैं कितनी लोगों को पसंद आती है। जी मेरा सवाल ये रहेगा कि दिलजीत दोसांझ की आप इसमें बहन बनी हैं, जी। किस तरीके का उनके साथ आपका एक बॉन्डिंग क्रिएट हो पाया? किस तरीके की सेट पे आप लोगों के बीच में चर्चा होती थी? क्या कुछ था, थोड़ा बताइए? तो मैं दिलजीत सर को मिली थी मेरे फर्स्ट डे ऑफ शूट पे। हाँ। वो लोग तो पहले से शूट कर रहे थे फिल्म का, मल्टीपल शेड्यूल्स करके आए थे। मेरा हम लोग का पंजाब शेड्यूल में था। तो मैं जब उनको पहली बार मिली तब तो जस्ट सत श्री अकाल बोला और बस इंट्रोड्यूस किया, एंड देन वी शॉट द सीन टुगेदर, आवर इंट्रोडक्शन सीन, एंड उसमें एक्शन होते ही वी हैड दैट ब्रदर सिस्टर केमिस्ट्री। वो ऐसा नहीं था कि यू शूटिंग विद अ स्टार तो आपको ऐसे डिस्कम्फर्ट या कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं मतलब वो होता है ना कि एक नर्वसनेस आ जाती है या यू फील स्कैर्ड। ही वाज वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद, वो एक एक्शन बोलते वी वर आर कैरेक्टर्स, वी वर निर्मलजीत सिंह सेखो एंड सुखमिंदर सेखो, वी वर नॉट इशिका एंड दिलजीत दिलजीत दोसांझ। दोसांझ। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। एंड उसके बाद ही इज़ अ रिजर्व पर्सन ऑन सेट। वो ऐसा नहीं है कि यू नो बहुत जल्दी बहुत सारी बातें एक साथ कर देंगे। तो धीरे धीरे हम लोग बातें किए, धीरे धीरे वी शॉट फॉर मल्टीपल डेज टुगेदर। तो फिर धीरे धीरे हम लोगों ने बातें करनी शुरू की, एंड ही वॉज वेरी नाइस एंड स्वीट। एंड जब भी मैं कुछ ऐसे एज एन एक्टर कुछ इम्प्रोवाइज करती थी जो उनको अच्छा लगता था, तो बोलते थे ये अच्छा था, ये करना, ये अच्छा था। तो as he has guided me also as an actor, and मतलब he is such an effortless actor। आप देखोगे ना उनके छोटे छोटे एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना, वो इतने अमेजिंग होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा वो इतना प्यारा एक एफर्टलेसली एक्सप्रेशन देके चल दिए। और ऐसा लगता था वाह, मतलब देयर वाज सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम एज एन एक्टर। एंड एट द सेम टाइम वो आपको फुल स्पेस देंगे टू डू योर पार्ट वेल, एंड ही वुड इवन सपोर्ट यू इन दैट प्रोसेस। एंड बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट लास्ट डे पे आई टोल्ड हिम दैट मैंने आपका कॉन्सर्ट अटेंड किया था, और मैंने तब अपने दोस्त को बोला था कि मैं इनके साथ काम करूँगी। एंड उसके कुछ महीनों में मुझे इसका ऑडिशन आया, और मुझे था कि मुझे ये करना है। और आज मैं आपके साथ बैठी हूँ, मुझे आपके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। फील लाइक मैंने मैनिफेस्ट किया था इस यूनिवर्स से और मुझे मिला वो। ये मैनिफेस्ट किया था कि बहन बनूंगी? नहीं, ये तो नहीं सोचा था। बस इतना था कि उनके साथ काम करना है। एक होता है ना, यू रिस्पेक्ट एन आर्टिस्ट अ लॉट, सो यू फील लाइक कि मुझे इनके साथ एक बार काम करना है, वांट टू शेयर माय आर्टिस्टिक जर्नी विद हिम। सो छोटी बहन बनी है आप उनकी, जी। है ना? वो बड़े भाई हैं। जी। छोटी बहन का पूरा पूरा हक होता है भाई से गिफ्ट लेने का। गिफ्ट मांगा? नहीं। नहीं, गिफ्ट नहीं अब कभी मांगा। मिले तो गिफ्ट मांग लेना, रक्षाबंधन का क्यों इंतजार करना। कॉन्सर्ट का टिकट्स। हाँ, ये सबसे बेस्ट है। कहाँ का, कनाडा, यूएसए या मुंबई या दिल्ली? जहाँ का मिल जहाँ का जाए, भी मिल जहाँ जाए। का मिल जाए। उनके तो सब ऐसे एकदम फुल्ली बुक्ड होते हैं। इनफैक्ट मुंबई का मुझे याद है, मैंने अर्ली बर्ड में लिया था, एंड आई वाज सो हैप्पी कि मुझे टिकट मिला, मैं जाऊंगी देखने। तो इस मूवी में वरुण धवन है, जी आहान शेट्टी है, सनी देओल भी जी हैं, जी। जो फर्स्ट वाले की भी बड़े अहम किरदार थे। राइट। ये सारे कास्ट जब आपको दिखी, आपको इस मूवी में जब आपको पता चला, तो किस तरीके की एक्साइटमेंट थी? बहुत एक्साइटमेंट, क्योंकि आपने इससे पहले धड़क भी की है, दंगल जी भी की है, जी। मतलब अच्छे-अच्छे नामी गिरामी हस्तियों के साथ आप काम कर रहे हैं। इस मूवी के लिए स्पेशल क्या फीलिंग्स थी मन में? इस मूवी के लिए सबसे बड़ी फीलिंग थी कि ये बॉर्डर थी। इट्स नॉट जस्ट अनदर फिल्म जो कि एक कहानी पर बनी है। मतलब
एक तो इट्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ हीरोज, और ये उनको ऑनर करने के लिए एंड बिल्कुल। हमारी ऑडियंसेस को इंस्पायर करने के लिए बन रही है। तो बॉर्डर शब्द ही काफ़ी है आपको एक्साइटमेंट से भर देने के लिए एज एन आर्टिस्ट। तो मेरे मम्मी पापा ने मतलब बताया कि कैसे ट्रक भर के लोग जाते थे मूवी देखने जब ये मूवी आई थी, और बिल्कुल। कितना क्रेज था मूवी का। मतलब बॉर्डर तो बहुत बड़ी है। मैंने तो उनके ही शब्दों से सुना है कि ये कितनी बड़ी फिल्म है, तो जब उससे और ज़्यादा एक्साइटमेंट भर गया था। और जब आपको पता चलता है कि आपको इतने बड़े और इतने अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो वो तो एक एड ऑन अपने आप ही और एक्साइटमेंट बिल्ड कर देता है। किस-किस के साथ शूट्स रहे आपके दिलजीत के अलावा? मेरे वरुण सर और आहान सर के साथ शूट हुआ है, और सोनम बाजवा मैम के साथ। वाओ, रियली नाइस। वरुण के साथ कैसी रही आपकी केमिस्ट्री, या काम करते वक़्त आपको ये कैसे लगे? क्योंकि जितना मुझे लगता है और जितना मुझे याद है, वरुण पहली बार एक फ़ौजी की भूमिका में दिखने वाले हैं। जी। तो किस तरीके का अपीयरेंस था उनका? कैसे लग रहे थे वो आपको फ़ौजी की ड्रेस में? वरुण सर का हमारे साथ जो शूट था उसमें आप जैसे देखेंगे, जितना अभी तक मैं आपको रिवील कर सकती हूँ, इश्क दा चेहरा में ही इज देयर, द सॉन्ग जो है, जो अभी रिलीज हुआ है। तो वो एक डिफरेंट नॉर्मल क्लोथ्स में ही थे, बट ही हैज वर्कड रियली हार्ड फॉर दिस फिल्म, एंड वो as an actor also you can see and you can recognize that he has worked really hard for the film, and उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। As a co-actor you admire the people that you work with, and बहुत अच्छा बॉन्ड था। मैं उनको मिली तो मैंने उनको सबसे पहले बताया कि हम धड़क की स्क्रीनिंग पे मिले हुए हैं। तो वो बोले अच्छा, मुझे लगा ही था हम पहले मिले। उस टाइम पे मैं जस्ट इंटरवल के बाद बाहर आई थी, और वो पीछे से मुझे आके बोले यू वर वेरी गुड इन द फिल्म। तो मुझे लगा अरे वरुण धवन नोज मी, बिकॉज उस टाइम पे ही हैड वर्कड विद शशांक सर ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। तो वो आए थे स्क्रीनिंग के लिए, तो उन्होंने मूवी देखी थी तो उनको पता था मैं कौन हूँ, बट मुझे तो आइडिया नहीं था कि ही नोज मी। तो आई वाज लाइक वाओ यार, ही इज सच अ बिग स्टार, बट वो खुद आके मुझे मिले और उन्होंने बोला यू आर वेरी गुड इन द फिल्म, एंड देन आई वाज लाइक थैंक यू। लाइक नहीं बहुत अच्छा था, यू डिड दिस वेरी वेल एंड एवरीथिंग। तो आई टोल्ड हिम एंड ही वाज लाइक अरे हाँ मुझे लगा था हम मिले हैं। एंड देन ही वाज टॉकिंग टू मी अबाउट कहाँ से हो, कौन से कॉलेज से हो। मैं भी पंजाबी हूँ, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट, एंड देन मैंने बताया मैं नरसिंह मुझी कॉलेज से थी। वो बोले मैं HR में था, मीठी बाई की कैंटीन में अभी भी ये मिलता है क्या। सो वी वर टॉकिंग about a lot of things. It was really nice. He made you feel comfortable, to work with alongside. और हान किस तरीके से दिखाई दिया आपको? सुनील शेट्टी जैसा फीलिंग आ रहा था क्या? हाँ मतलब शक्ल तो बहुत मिलती है उनकी, Correct. and he's tall and he has that aura of himself, and he's very sweet. मतलब बहुत ज़्यादा स्वीट है वो। उनसे भी मैं बातें कर रही थी तो वो बोल रहे थे कि मेरे लिए बहुत स्पेशल फिल्म है ये, क्योंकि इसमें पापा की भी एक लेगेसी अटैच्ड है, एंड इन इटसेल्फ ऑल्सो टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दिस इज़ एन ऑनर। तो उनसे भी काफ़ी बातें की। मैं उनको बता रही थी मेरी स्टोरी कि मैं दिलजीत सर के आई मैनिफेस्टेड एंड वर्क विद हिम, एंड ही वाज आस्किंग मी कौन से वाले कॉन्सर्ट में गए थे। मैं वो वाले में शायद गया था, तो वो कहाँ पे हुआ था। तो वी वर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। तो वेरी नाइस, वेरी फन। ही वाज टेलिंग मी उनका कितना भी शूट बाकी है, क्या शेड्यूल। हान भी जाते दिलजीत को सुनने के लिए कॉन्सर्ट्स में? गए ही होंगे, बोल रहे थे कि कहाँ पे हुआ था वो महालक्ष्मी वाला क्या। मैंने बताया नहीं मैं Okay. BKC वाले में गई थी। तो आई एम श्योर ही मस्ट हैव गॉन एज वेल, आई डोंट नो, Correct. बट गए होंगे। जब इस तरीके की मूवीज आती है, देश प्रेम से ओतप्रोत जो रहती है, ये मूवी इससे पहले भी अभी एक और मूवी आई है 120 बहादुर, लोगों को अच्छी लगी, फरहान अख्तर का इसमें काम अच्छा लगा। बॉर्डर 2 इससे कितनी हटके होने वाली है, आपको क्या लगता है? और अभी धुरंधर की भी चर्चा चल रही थी, धुरंधर ने काफ़ी अच्छा किया इस पूरे साल में 2025 में, इधर सैयारा भी, लेकिन उसके अलावा कोई और मूवी इतना अच्छा काम नहीं कर पाई। तो आपको क्या लगता है कि जनवरी 2026 में बॉर्डर 2 एक बड़ी बिग फिल्म बनने वाली है? आई होप सो, एंड आई बिलीव सो कि होगा। एंड देखिए ये एक फिल्म है जो कि हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ऑनर करने के लिए बनी है। तो फॉर मी जस्ट एज इशिका तनेजा, दिस फिल्म इज सपोज टू make the audiences feel the emotions that this film conveys. अगर हम अपने audiences को वो सब चीज़ें जो हमने कोशिश की है इस फिल्म के थ्रू दिखाने की वो कन्वे कर पा रहे हैं तो इट्स अ विन। और उसके बाद बॉक्स ऑफिस एंड एवरीथिंग, तो आई नो इट विल डू वेल। इट्स मेड विद अ लॉट ऑफ
हार्ड वर्क एंड मैं तो चाहती हूँ कि हर फिल्म जो इस साल आए, जो पहले भी आई, सब अच्छा करे, यू नो, इंडस्ट्री बूम हो, लोगों को फिल्में पसंद आए, अच्छी फिल्में आए, लोगों को मोटिवेशन मिले और फिल्में बनाने के लिए और कहानियाँ लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो यस, आई जेन्युइनली होप दैट दिस फिल्म डज रियली रियली वेल। बॉर्डर 2 की रिलीजिंग से पहले, जी। मतलब बॉर्डर 2 की रिलीज से पहले वरुण धवन के बारे में कुछ चल रहा है, उनकी ट्रोलिंग चल रही है, उनकी मुस्कुराहट को लेकर, उनकी स्माइल को लेकर। इस पे आप क्या कहती हैं कि मूवी रिलीज होने से पहले लोगों ने अपने जजमेंट पास कर दिए हैं? आपका इस पे क्या कहना है? आई थिंक इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि यू नो किसी के स्माइल को लेके अगर कोई किसी को ट्रोल कर रहा है तो वो बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि एक इंसान जिस तरह से स्माइल करता है उसको लेके करना, फॉर मी आई फेल्ट वेरी बैड। एंड रही बात परफॉर्मेंस को लेके, तो आई फील लाइक कि आप पहले एक बार फिल्म देख लीजिए, अगर उसके बाद आपका जो भी ओपिनियन होगा दैट इज़ अ पर्सनस ओपिनियन, वो एज एन ऑडियंस हर किसी को हक है कि आप अपना ओपिनियन दीजिए एंड एवरीथिंग, बट अभी जब तक फिल्म नहीं आई है तो यू नो वो फिल्म के स्निपेट्स हैं, आपको नहीं पता कि उस कैरेक्टर की उससे पहले का बैक स्टोरी क्या है, या उस कैरेक्टर का उससे जस्ट पहले क्या सीन था, तो वो अधूरी कहानी है। हाँ, तो जब पूरी कहानी बन जाएगी उसके बाद जो भी ऑडियंसेस का रिएक्शन होता है वो तो हर फिल्म के लिए होता है, और उसमें इट्स यू नो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द ऑडियंसेस टू व्हाट what they feel, बट किसी को ऐसे यू नो पर्सनली ऐसे बुली करना एक तरह से, या एक तरह से टारगेट करना, आई पर्सनली फील दैट इट्स नॉट राइट। इंस्टाग्राम पे ट्रेंड्स का ज़माना रहता है जी। और दिलजीत का जब भी कोई गाना आता है वो ट्रेंडिंग में तो जाता ही जाता है। जी। कोई रील बनाई दिलजीत के साथ? नहीं इतना मौका नहीं मिला। मौका मिलता अच्छे से तो बनाते आप? हाँ, क्यों नहीं, मतलब अगर मौका मिलता है तो, बट शूट में एज जब आप एज एक्टर्स आते हो यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लस इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म, तो ऐसे यू नो हमेशा यू हैव टू लीव असाइड योर होल सोशल मीडिया और यू नो योर शौक सब छोड़ के आप एज एन एक्टर जाते हो काम पर। तो वो काम पर आई फील लाइक यू नो आपको जो काम के लिए आपको हायर किया गया आपको वो अच्छे से करना है, बाकी सब चीज़ें अगर आपको मौका मिलती हैं तो बना सकते हो, बट मेरे अंदर तो नहीं हुआ इतना कि मैं यू नो रील्स एंड ऑल शूट कर पाऊँ उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद इशिका, और अगर आप कुछ ऑडियंस से कहना चाहते तो आप ज़रूर कहिए कैमरे को फेस करके। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंटरव्यू एंड आई होप आपको बॉर्डर 2 पसंद आएगी और आपको मेरा काम भी उसमें पसंद आएगा। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।